मैनपुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शेरू अपने अंधे काका के साथ रहता था। काका देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने शेरू को बहुत समझदार बनाया था। शेरू के गले में एक बोर्ड लटका रहता जिस पर लिखा था, दाल चावल 20 रुपए। जब भी कोई मुसाफिर गुजरता, शेरू अपनी पूंछ हिलाकर उसे अपने पास बुलाता। उसकी मासूमियत देखकर लोग खाना खरीद लेते। लेकिन एक दिन स्टेशन पर पुलिस वाले आ गए और उन्हें वहां से हटाने लगे। शेरू बहुत डर गया, लेकिन वह काका को छोड़कर भागा नहीं। वह उनके पैरों के पास दुबक कर खड़ा रहा। जब रात हुई और स्टेशन शांत हुआ, तो शेरू ने अपनी बची हुई आखिरी प्लेट खुद नहीं खाई, बल्कि उसे चुपचाप काका के सामने खिसका दिया। काका ने कांपते हाथों से शेरू को गले लगा लिया। उस रात पेट भले ही आधा भरा था, पर शेरू की वफादारी ने काका का दिल भर दिया था। उस रात जिस यात्री ने शेरू का वीडियो बनाया था, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हजारों लोगों ने शेरू की समझदारी और काका के प्रति उसकी वफादारी को देखा। अगले ही दिन स्टेशन पर दाल चावल वाले पिल्ले को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन भीड़ में एक खास महिला भी थी, जिसका नाम अंजलि था। वह एक बड़ा डॉग शेल्टर और फ्री किचन चलाती थीं। अंजलि ने जब देखा कि शेरू कैसे सावधानी से दाल चावल के डिब्बे की रक्षा कर रहा है और ग्राहकों को अपनी पूंछ हिलाकर धन्यवाद कह रहा है, तो उनका दिल भर आया। उन्होंने काका के पास जाकर कहा, काका, अब आपको और शेरू को स्टेशन की धूल और शोर में बैठने की जरूरत नहीं है। आप मेरे आश्रम में चलिए, वहाँ आप खाना बनाइएगा और शेरू वहाँ का ऑफिशियल मैनेजर बनेगा। आज शेरू अब रेलवे स्टेशन पर दाल चावल नहीं बेचता। अब वह शेरू का ढाबा नाम के एक छोटे से सुंदर कैफे का गौरव है, जो उसी आश्रम के बाहर बना है। उसकी वर्दी अब उसके गले में रस्सी वाला बोर्ड नहीं, बल्कि एक सुंदर लाल रंग का बोटाई वाला पट्टा है। उसका काम वह अब भी ग्राहकों का स्वागत अपनी पूंछ हिलाकर करता है, लेकिन अब उसके पास सोने के लिए एक मखमली बिस्तर है और खाने के लिए ताज़ा खाना। काका की खुशी है, काका की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है और अब वह मुस्कुराते हुए सबको दाल चावल खिलाते हैं। रात को जब स्टेशन की ट्रेन की सीटी गूंजती है, तो शेरू अब डरता नहीं। वह बस काका की गोद में सिर रचकर शांति से सो जाता है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं है। उसके पास एक घर है और ढेर सारा प्यार। शहर में एक बड़ी फूड चेन कंपनी आई, लेकिन उनका बिजनेस नहीं चला क्योंकि काका का ढाबा ज्यादा चलता था। हाँ? काका, हम बहुत पैसे देंगे, अपना ढाबा बेचो। नहीं साहब, ये ढाबा सिर्फ धंधा नहीं, मेरे शेरू की वफादारी की नींव है। लेकिन उन अमीर लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर स्टेशन के पास के रास्तों को ब्लॉक करवा दिया, ताकि काका के ढाबे पर कोई न आ सके। ये रास्ता बंद है, कोई आगे नहीं जा सकता। लेकिन हम काका के ढाबे जा रहे थे। जगह खाली करो। काका परेशान थे, पर शेरू हार मानने वालों में से नहीं था। शेरू ने भागकर स्टेशन के उन कुलियों और मुसाफिरों को इकट्ठा किया जिनकी उसने बचपन में मदद की थी। शेरू की पुकार सुनकर वे सब पुराने दोस्त जमा हो गए। शेरू ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग लटकाया और उसमें ढाबे के खाने के पैकेट्स रखकर खुद ट्रेन के डिब्बों तक पहुंचाने लगा। अरे वाह, देखो कुत्ता डिलीवरी बॉय बन गया है। लोग शेरू को देख हैरान और खुश थे। एक मुसाफिर ने वीडियो बनाकर डाल दिया, वीडियो वायरल हो गया। लोग दूर दूर से मैनपुरीस वंडर डॉग को देखने और काका के हाथ का स्वाद चखने आने लगे। वह बड़ी कंपनी हार मानकर पीछे हट गई। शेरू, अब हमारा लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। मैंने यहाँ स्टेशन के पास शेरू डॉग शेल्टर खोला है। बहुत अच्छा काम किया बेटा। यहाँ सबका खाना और रहना इंतजाम है। भगवान तुम्हारा भला करे। शेरू, तूने मेरी आंखें सिर्फ ऑपरेशन से नहीं खोली, तूने मुझे जिंदगी जीने का असली मतलब दिखाया है।